अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर डी चौक की जानिब गामज़न है? क्योंकि सदीक जान नामवर सहाफ़ी अपने व्लॉग में इस चीज़ का इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर से तैयार है डी चौक जाने के लिए। वो धरने और एहतजाजी मुज़ाहरे करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये मुख्तलिफ जो हैं वो कन्वेंशंस भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे हैं। बेशक वो कन्वेंशंस जो हैं वो छोटे पैमाने पर हो रहे हैं, मीडिया की जीनत नहीं बन रही। जैसे बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे होते थे, धरने होते थे, रैलीज होती थी, वैसा तो नहीं हो रहा। कन्वेंशंस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग में डिटेल से बताया है कि मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर छोटे छोटे कन्वेंशंस स्टार्ट हैं। और चाहे वो केपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे फिर वो सिंध हो या मुल्क के मुख्तलिफ और दीगर इलाके, वहाँ पर कन्वेंशन स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा जुनैद अकबर का उन्होंने जिक्र किया कि जो केपीके के सदर मुंतखब हुए, उन्होंने अपनी तकरीर की, उसमें उन्होंने काफ़ी जोश व खरोश से बातचीत की, लोगों को काफ़ी जो है वो अपनी तरफ उनका खून गरमाया, जिसकी वजह से लोग एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जो केपी की आवाम है वो स्पेशली इमरान खान के साथ और केपी हुकूमत के साथ इसलिए खड़ी दिखाई देती है एक दफ़ा फिर, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं दोबारा से उस इलाके में ऑपरेशन ना हो जाए और उस ऑपरेशन की नज़र वो ना हो जाए। ये भी एक जो है वो चीज़ बताई जा रही है कि इस वजह से भी केपी की आवाम एक दफ़ा फिर इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सदीक जान ने इस चीज़ का जिक्र किया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कन्वेंशन स्टार्ट हैं। जिस तरह 6 अप्रैल को इमरान खान कन्वेंशन में मुराद सईद ने खिताब किया था। इसके अलावा 8 अप्रैल को अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान और उनकी जो बहनें हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और लोगों ने वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया था। इसी तरह 10 अप्रैल को यूथ कन्वेंशन पेशावर में एहसान तूर और दीगर ने जो है वहाँ पर खिताब किया। वहाँ पर एक छोटा सा कन्वेंशन था, वो हुआ। और इसके अलावा उन्होंने जिक्र ये किया कि असल इम्तिहान जो है वो पंजाब की यूथ को अपने साथ मिलाना है। पंजाब एक बड़ा सूबा है और वहाँ पर जिस तरीके से आलिया हमजा मुतहरिक दिखाई देती हैं, इस तरीके से एहसान तूर और यूथ जो विंग है उसके लोग जो हैं वो उनको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो पंजाब को पंजाब में जो MNA है, MPs हैं, वो सब मिल के जो है वो पंजाब की जो यूथ है उसको अपनी तरफ एक दफ़ा फिर गामजन करें, मुतवज्जा करें। और इस तरीके से सदीक जान ने बताया कि ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंच में चल रही हैं और वो एक दफ़ा फिर से डी चौक की जानिब जो उनका एक धरना है, एक मुहिम है, उसको चलाने के लिए तैयार हैं। और ये छोटे छोटे जो कन्वेंशंस हैं ये सारे मुत्तहद होकर वो जो हैं वो एक दफ़ा फिर किसी एहतजाजी मुजाहिरे की तरफ चल निकलेंगे। सो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ ये है कि कल 15 अप्रैल को इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी सेशन कोर्ट में पेशी है। हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब अपने केसेस की वजह से अक्सर का जब भी उनकी हियरिंग होती है तो वीडियो लिंक पे हो रही होती है, या अदालत में तो वो आते नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी खदशात की वजह से। और वीडियो लिंक के हवाले से भी अडयाला जेल में अक्सर औकात अडयाला जेल के जो हुकाम है वो कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है उसकी सराउंडिंग्स में बहुत कम होती है, तो इस वजह से वीडियो लिंक में भी खिताब या वीडियो लिंक में जो उनकी हियरिंग होती है वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाती। तो कल सेशन कोर्ट में 15 अप्रैल यानी कल जो है वो उनकी पेशी है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि पहली दफ़ा अडयाला जेल के हुकाम ने खुद जो हुकूमत है उससे ये डिमांड की है कि उनको कमांडोज दिए जाएं। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब कितनी बड़ी शख्सियत है। हम सब जानते हैं कि उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले उनकी एक झलक के लिए जो है वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए वो होते हैं। वो कहते हैं कि उनको एक झलक देख लें। तो जब उन्हें ये अंदाज़ा हो कि इमरान खान साहब जेल से पहली दफ़ा इतने अरसे बाद बाहर आ रहे हैं तो वो यकीनन अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश करेंगे कि वो उनको देखें और उनकी तरफ जाएं। तो अब देखते हैं कि जो अडयाला जेल के हुकाम है उनकी जानिब से जो डिमांड की गई है इस पर हुकूमत वक्त क्या जवाब देती है। क्या इमरान खान साहब कल सेशन कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते, ये तो बात की बात है। लेकिन सब मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर है कि अडयाला जेल के हुकाम ने खुद ही कमांडोज की जो पेशकश है वो कर भी दी है और साथ में उन्होंने डिमांड भी उसकी कर दी है। इसके अलावा एक और खबर आजम सवाती के हवाले से। आजम सवाती ने एक दफ़ा फिर वो मैदान में आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और यह खबर भी दी है कि इमरान खान साहब अन करीब यानी 20 दिन के अंदर अंदर
या यूं कहें कि मई के शुरू में या मई के आखिर में बनी गाला मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि बनी गाला में सफाई सुथराई का काम जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, इस हवाले से अभी तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मुल्क के नामवर सहाफ़ी जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं और इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।